जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि पूजा करते समय हमें अपना दीपक जो है वो किस समय में जलाना चाहिए। पूजा करने से पहले, पूजा करने के बाद, या किस समय हमें कौन सा पहले चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, पहले हमें क्या करना चाहिए भगवान को, और फिर कब हमें दीपक जलाना चाहिए। तो ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। आप हमारा वीडियो पूरा देखें अंत तक और देखें कि दीपक कब जलाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि दीपक हमें पूजा करते समय कब जलाना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, बहुत बार जो लोग अपना पूजा स्टार्ट करते हैं, नहा धो करके जब सब कुछ इत्मीनान होकर के पूजा स्थल में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं और पूजा शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम कोई जो है वो दीपक जला लेते हैं। या बहुत लोग जो हैं सो फूल अक्षत वगैरह तिलक वगैरह करने के बाद दीपक जलाते हैं। या बहुत लोग जो हैं सब कुछ करने के बाद लास्ट में दीपक जलाते हैं। तो कौन सा सही समय है, कब हमें दीपक जलाना चाहिए? देखिए, जब हम स्नान ध्यान करके आते हैं तो सबसे पहले हमें दीपक नहीं जला लेना है। सबसे पहले हमें अपने ऊपर गंगा जल या जो भी आपके पास जल है उसका छिड़काव करना चाहिए। ऐसे मतलब पुष्प से या पत्ती से या किसी पात्र से आपको चम्मच से लेकर के गंगा जल को अपने सर के ऊपर छिड़कना चाहिए, ताकि आप भले नहा धो लिए हैं लेकिन आप कहीं से क्रॉस किए कुछ है तो वो सारा चीज आपका पवित्र हो जाए, आप अच्छे से। इसके लिए आपको पूजा करते समय बिल्कुल जब मंदिर के पास बैठ गए तो एक पात्र में आप जल रखें, उससे आप अपने ऊपर सर के ऊपर जरूर जल छिड़काव कर ले। उसके बाद आप पूजा प्रारंभ करें। अब क्या करना है, तो अब आपको अपने खुद के ऊपर छिड़काव करने के बाद जितने देवी देवता आप रखे हैं, ऐसे मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि ज्यादा देवी देवता आपको अपने मंदिर में नहीं रखनी है। जो आपको इष्ट देव हैं और जो बिल्कुल जरूरी है उनका ही पूजा करना है। ऐसे मतलब कहीं भी गए तीर्थ यात्रा में और मूर्ति उठा के ले आए, पिक्चर उठा करके लाए और रख दिए और पूजा कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि काली माता का, हनुमान जी का, ऐसे मतलब और भी कोई ऐसे भगवान हैं जैसे कि भैरव बाबा हो गए, इस टाइप के मतलब देवता का पूजा नहीं करना है। हनुमान जी का तो जरूर करना है, हनुमान जी का करना है, लेकिन उनका भी एक विधि विधान से करना है। जो हमारी महिलाएं हैं उनको नहीं टच करना है हनुमान जी को। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद गणेश जी का मूर्ति तो जरूरी है रखना अपने मंदिर में, क्योंकि गणेश जी से हमारा पूजा शुरुआत होता है, उनका ही पूजा पहले किया जाता है और तभी सारे देवी देवता का हमें पूजा करना है। इसलिए गणेश भगवान जी का तस्वीर या मूर्ति जरूर रखें। ये हो गई बात। और शिवलिंग कभी भी नहीं रखना है अपने मंदिर में। शिवलिंग को आप रखें तो बालकनी में, बाहर में, ऐसे जगह में रखें, मंदिर में बस नहीं रखना है आपको। ये हो गई बात। तो अपने जो आपके इष्ट देव हैं और जो भी आप जैसे गणेश जी हैं, ऐसे लक्ष्मी माता हैं, इन सब देवी देवता का आप पहले स्नान आदि करा दें। तो पुष्प से या पत्ती से आप जैसे भी स्नान कराते हैं वैसे छिड़काव करके स्नान करा लेना है। ये हो गई बात। उसके बाद जैसे ही आप स्नान करा देते हैं भगवान को और खुद पवित्र हो जाते हैं, उसके बाद सर्वप्रथम ही आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। क्योंकि दीपक जब जलेगा तभी ना आप सारा पूजा पाठ करेंगे। क्योंकि जो दीपक हम देखिए ऐसे नहीं जलाते हैं, दीपक जलाने का कोई मतलब होता है। दीपक जब हम प्रज्वलित कर दिए इसका मतलब हो गया कि हमारा पूजा स्टार्ट हो गया है।
वो दीपक जो है वही हमारे साक्षी होते हैं। सारे जो पूजा पाठ होता है ना, उसके वो साक्षी होते हैं, वही देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, पूजा कैसे कर रहे हैं। अगर आपका कथा कोई नहीं सुनने वाला है तो जो दीपक है वो आपका सारा जो अंदर से आप जो पूजा प्रार्थना करते हैं सब कुछ वो सुनते रहते हैं। दीपक जो है वो और देखते हैं, वो हमारे साक्षी होते हैं पूजा के। तो इसलिए सर्वप्रथम आपको एक दीपक जला देना है और पुष्प अक्षत वगैरह रख करके एक साइड में पहले उन्हें रख लीजिए, स्थापित कर लीजिए दीपक। उसके बाद आप अपना पूजा प्रारंभ कीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि अपने मस्तक में तिलक लगाना है। वो तिलक लगा करके ही अब आपको पूजा करना है। आपको पहले छिड़काव करना है पानी का, उसके बाद आपको सेकंड नंबर में तिलक लगाना है। और जो हमारी महिलाएं हैं उनको क्या करना है कि माता रानी को, हमारी जो पार्वती माँ है उनको, माता अम्बे को पहले अपने हाथों से सिंदूर उनके चरण में रखना है। कभी भी माता रानी के चरण में सिंदूर लगाइए, उनका सिंदूर लगाइए और उसी सिंदूर से आपको मांग भरना है, तिलक लगाना है और आप उसके बाद पूजा स्टार्ट करेंगे। अपने मस्तक में तिलक लगाने के बाद आपको जितने सारे देवी देवता हैं सबको तिलक करना है और जो जैसे भगवान है वैसे तिलक करना है। जो माता रानी है, लक्ष्मी माता है, इन सारी देवियों को आपको सिंदूर का, कुमकुम का तिलक करना है। ये हो गया। और जैसे भगवान लोग हैं, देव लोग हैं, उनको आपको रोड़ी लगाना है। रोड़ी से आप मस्तक में टीका लगाएंगे। ये हो गई बात। उसके बाद अगर होता है तो आपके पास चंदन है तो चंदन भी जरूर लगाएं। चंदन सारे देवी देवता को लगाएं और साथ में आपको हल्दी भी लगाना है। हल्दी लगाएं, चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, रोली लगाएं। ये सारे लगा करके मस्तक में और तब आपको पूजा इस तरह से शुरू करना है। ये हो गई बात। अब आपको पुष्प चढ़ाना है, क्योंकि पुष्प जब चढ़ाएंगे उन्हें आप सजाएंगे उसके बाद ही ना कुछ और करेंगे। तो पुष्प चढ़ाइए। सारे देवी देवता के ऊपर आपको पुष्प चढ़ाना है। अगर पुष्प के आप माला बनाए हैं तो माला चढ़ाइए, माला बनाइए सारे देवी देवता को, या फिर अगर नहीं है तो सिर्फ पुष्प चढ़ाएं। सारे देवी देवता को पुष्प चढ़ा लें और जो कुछ भी आपने भोग बनाया है घर में या फिर आपने रेडीमेड रखा है, तो मिठाई है, मिष्टान जो भी है, तो वो आप देवी देवता में चढ़ाएं। इसके बाद ये सब करने के बाद लास्ट में आपको अक्षत जो है वो छिड़कना है सारे देवी देवता में। फिर अक्षत और पुष्प लेकर के लास्ट में छिड़क लें। छिड़कने के बाद आपको क्या करना है, अब आरती के लिए आपको तैयारी करना है। आरती, अब देखिए पहले जो आप दीपक जलाए हैं वो एक अलग दीपक हो गया और आरती जो करेंगे वो आरती का दीपक अलग होगा। अब आप आरती करेंगे तो आरती का दीपक अलग से बनाएं और साथ में कपूर, अगरबत्ती, ये सब वगैरह आप थाल में सजा करके और फिर मंदिर में आरती करेंगे। आरती करने के बाद आपका पूजा जो है वो समाप्त होता है और लास्ट में आप वहां पर मतलब उनको पैर पड़ेंगे, अपना नतमस्तक आप होंगे और प्रणाम करके और तब फिर वहां से आप उठेंगे। जो आप प्रसाद चाहे भोग लगाए हैं भगवान को, उस भोग को आपको वहां पर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। कभी भी भोग जो आप चढ़ाते हैं उसे 10 मिनट से ज्यादा मंदिर में नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर उसके बाद आप छोड़ते हैं तो वो फिर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे तो मंदिर में रखा हुआ चीज कभी अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन मतलब इसका बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इस तरह से आप छोड़ दिए, इसका मतलब कि भगवान खाए नहीं खाए आपको कोई मतलब नहीं रहा। तो इसलिए आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ना है। ऐसे तो 1 या 2 मिनट ही काफी है। 1-2 मिनट रखने के बाद आपको भोग जो है उठा लेना है और सबको दे करके खुद भी ग्रहण करना है प्रसाद। ये हो गई बात। और जो आप आरती करते हैं तो उस आरती को अब आपको पूरे घर में ले जा करके दिखाना है। पूरे घर में दिखाएं। और जो जल का मैं बात की थी वो तो सवेरे उठ करके ही पूरे घर में आपको छिड़काव करना है उस पवित्र जल को, और तब फिर आपको मतलब कोई भी कार्य करना है। ये हो गई बात। अब पूरे घर में दीपक, आप आरती का दीपक जो है वो दिखाएंगे चारों तरफ, और लास्ट में फिर आप तुलसी मैया के लिए भी एक दीपक जलाएंगे और तुलसी माता के पास भी आप आरती करके दीपक जला के उनकी पूजन करेंगे और तब इस तरह से आपका
घर की पूजा जो है वो समाप्त होती है। और सर्वप्रथम मैं बता चुकी हूँ कि सर्वप्रथम तो नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव की पहले पूजा कर लेनी है। दीपक, जल जो भी आप चढ़ाते हैं वो चढ़ा करके सूर्य देव की पूजा करके ही घर के मंदिर की पूजा आपको शुरू करनी चाहिए। तो इस तरह से दीपक आपको इस समय में जलाना है, ना आगे ना पीछे, लेकिन एक सही समय में दीपक जलाएं और फिर आरती करें और तुलसी मैया के लिए दीपक अलग जलाएं। तो इस तरह से आपका पूजा संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही लाभप्रद रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि दीपक हमें कैसे जलाना चाहिए और हमें किस तरह से पूजन करने चाहिए अपने घर में। तो ये हो गई। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहें। और फ्रेंड्स, मैं लाइव में आ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि 24 घंटे आने की। तो कभी कभी देखिए मैं मतलब आपसे बातें नहीं कर पा रही हूँ कि क्योंकि बहुत से कारण हैं कि मैं बातें नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि अभी मेरे घर में देखिए, जैसे कि आपको पता है, छोटा बच्चा है, बच्चा सोता होता है, तो उस वक्त हम बोलेंगे तो बच्चे का नींद खराब होगा, इसलिए मुझे चुप ही रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं लाइव में अभी नहीं बोल पा रही हूँ। और साथ में मैं आपको ये बता दी हूँ कि मैं अभी अपना फेस नहीं दिखा रही हूँ, लाइव में फेस लेकर के नहीं आ रही हूँ। मैं जब तक मेरा 50,000 सब्सक्राइबर नहीं होता है, मैं लाइव में मतलब आपको फेस नहीं दिखेगा। ये मैं सोची हूँ, कहाँ तक मैं सक्सेस होती हूँ अब ये आप सब में डिपेंड करता है। तो जल्दी से जल्दी आप सब सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और मेरा जो 50K का सब्सक्राइबर है वो पूरा कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको बहुत ही मजा आया होगा इस वीडियो को देखने में। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें और बने रहें। तो अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।